Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. And the topic which we are going to discuss today is of class 7, chapter light. सो ऑलरेडी इस चैप्टर पे मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज, what is the difference between real and virtual image, then the property of the image formed by the plane mirror, and what are the spherical mirrors like concave and convex mirror, and what type of images are formed by the concave mirror. So all these topics already I have discussed in my earlier 2 videos. So I will give the link of that 2 videos in the description box. So first go and check that videos first. And in today's video, we are going to discuss what are the lenses. Okay, there are 2 types of lenses like concave and the convex lens. What is the difference between the two and how they form the different types of images? So let's start the video. Now we are going to discuss about the images formed by the lenses. Okay, so अब पहले बात करते हैं लेंसेज क्या होते हैं. ठीक है, सो सबसे पहली चीज, आपने 2 तरह के मिरर्स तो देख लिए. एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स. कॉनकेव में हमने क्या देखा कि जो स्पून का गड्ढा वाला पार्ट होता है दैट इज द कॉनकेव, और जो बल्जी वाला पार्ट होता है बाहर की तरफ निकला हुआ दैट इज द कॉन्वेक्स. ठीक है, और मिरर में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मिरर का जो एक पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और मिरर को हमेशा पीछे से पॉलिश कर दिया जाता है. ठीक है, तो मिरर में क्या होता है, हमेशा एक साइड ही इमेज फॉर्म हो सकती है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को. अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि लेंस कैसे फॉर्म होता है. ठीक है, सो लेंस जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. तो ट्रांसपेरेंट होते हैं इसका मतलब कि लेंस में कहीं पे भी कोई पॉलिश नहीं होती है. ओके, दूसरा, लेंस बनते कैसे हैं. सो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय द 2 स्फेरिकल मिरर. मतलब कि 2 स्फेरिकल मिरर लो, उनके बीच में जो पॉलिश है उनको अपोजिट साइड से चिपका दो और उनके बीच का पॉलिश हटा दो. ओके, सो जस्ट इमेजिन करो कि आपने ये आधा वाला कॉन्वेक्स मिरर लिया है. ठीक है, कॉन्वेक्स ऐसे ही होता है ना, बाहर की तरफ बल्जी. तो ये आपने आधा कॉन्वेक्स मिरर लिया है और ये दूसरा कॉन्वेक्स मिरर लिया है. ठीक है, 2 कॉन्वेक्स मिरर लिए और उनका पॉलिश हटा के उन दोनों को मैंने चिपका दिया लाइक दिस. ओके, अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया लेंस. तो 2 स्फेरिकल मिरर को जब आप एक दूसरे से बाउंड करवा देते हैं तो वहां पर आपका लेंस फॉर्म हो जाता है. और लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, उसके थ्रू लाइट इजिली पास कर सकती है. सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे तो दिस इज द कॉनकेव पार्ट. ओके, सो जब 2 कॉनकेव मिरर को लेके मैंने उनको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, तो वहां पर अब ये मेरा कॉनकेव लेंस बन चुका है. ओके, सो 2 मिरर यूज होते हैं टू फॉर्म द लेंस. ओके, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाना चाहती हूँ तो मुझे 2 कॉन्वेक्स मिरर लेने होंगे, और अगर मैं कॉनकेव लेंस बनाना चाहती हूँ तो मुझे 2 कॉनकेव मिरर लेने होंगे और दोनों को चिपका दो अगर by removing the polish from it, so it becomes the lens. ठीक है, सो पहली चीज याद रखिएगा, लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं और इनके थ्रू इजिली लाइट पास कर सकती है. नाउ कितने तरह के लेंस होते हैं, तो लेंस 2 तरह के होते हैं. एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस. ठीक है, अब इसको याद रखने का इजी तरीका है. कैसे डायग्राम याद रखोगे, तो जो कॉन्वेक्स होता है वो हमेशा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है. ओके, सो हमेशा याद रखो, ये पत्ती जैसा डायग्राम दिख रहा है ना आपको, लीव्स हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं जनरली. ओके, सो जो लीव्स का जैसा जिसको ड्रॉ करते हैं वो होता है कॉन्वेक्स. तो अगर ये बाहर की तरफ बल्जी है, निकला हुआ है लीव्स के जैसा, तो ये कॉन्वेक्स है. तो अंदर की तरफ जो मुड़ा होगा, ओके, दोनों साइड से, उसको हम कॉनकेव कहेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली रिमेंबर द लेंस. दूसरा, अगर आपको लेंस हाथ में दिया जाता है, ठीक है, और यू कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय टचिंग द लेंस कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है. कैसे,
अगर आप देखोगे तो कॉन्वेक्स में जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बल्जी है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, मोटा है, थिक है ना। सो कॉन्वेक्स लेंस जब भी आप हाथ में लोगे तो सेंटर से वो थिक होगा और बाकी चारों तरफ से एजेस पे से, कॉर्नर पे से वो हमेशा पतला होगा, थिन होगा, ठीक है। और ठीक उसका अपोजिट होगा कॉनकेव में। जब आपको कॉनकेव लेंस हाथ में देंगे तो आप देखना जो सेंटर वाला पार्ट होता है कॉनकेव लेंस का टच करके, वो हमेशा पतला होगा और एजेस जो हैं लेंस के वो हमेशा आपको मोटे होंगे, दिखेंगे, मोटे से दिखाई देंगे। ओके, सो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है थिकर होता है मिडिल में और एजेस पे वो पतला होता है, और कॉनकेव जो होता है वो मिडिल में थिनर होता है और एजेस पे वो थिकर होता है, मोटा होता है। तो दिस इज हाउ इवन बाय टच यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच वन इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड विच वन इज द कॉनकेव लेंस। नाउ अगर आपको याद हो तो मिरर्स के केस में हमने ये पढ़ा हुआ था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, पोल कहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है। ओके, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। दीज आर द टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर। नाउ वी हैव टू learn about the terms related to the lenses. The first term is the principal axis. Principal axis mirror में भी होता है. What is the principal axis in the mirror? If you remember, so जो center line pass करती है through the pole and center of curvature. Let me show you. So suppose ये एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों ही केस में ये जो सेंटर लाइन पास कर रही है ना थ्रू द फोकस एंड द पोल, okay, so this center line is called the principal axis in the mirror. Now what is the principal axis in the lens? So अभी मैंने आपको बताया कि जो लेंस है वो कैसे बनते हैं, जब टू स्फेरिकल मिरर्स को ज्वाइन करते हैं। सो अब देखो यहाँ पे ये एक स्फेरिकल मिरर है, दिस सर्कल, दिस होल सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द वन स्फेरिकल मिरर एंड दिस अनदर सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग द अनदर स्फेरिकल मिरर। तो जब आप दो स्फेरिकल मिरर को ज्वाइन करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर। ओके, इस वाले मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है और इस वाले मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, ठीक है। तो ये दोनों जब मिल रहे हैं तो यू कैन इजीली सी, ये जो फिगर है ये पत्ती जैसी बन रही है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहां पर इस वाले स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस एंड इस वाले मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दिस, ठीक है। So when you join the line joining the center of the two spheres C1 and C2, so these are the two spheres and they have the two center of curvature C1 and C2, and the line joining the center of curvature of both the spherical mirror, this is called the principal axis of the lens. In the same way you can easily see these are the two spherical mirrors. Okay, so यहाँ पे इस वाले मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है और इस वाले मिरर की अगर मैं बात करूं तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। तो ये दोनों मिलके यहाँ पे कॉनकेव लेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो जब दोनों को, जो लाइन इन दोनों को मीट करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है बेसिकली, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं लेंस का। Now the next term is the optical center. Okay, so optical center क्या होता है? So optical center is represented by the point O and it is the center of the lens. Okay, अब center of the lens की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हो ये principal axis है, ठीक है, और ये लेंस है। तो इसका जो सेंटर है ना, ये डॉट दिख रहा है आपको ठीक सेंटर में जहां पे O लिखा है, यस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सिमिलरली यहाँ पर कॉनकेव के केस में आप देखोगे दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, एंड यहाँ पे जो डॉट एक लगाओ आप और यहाँ पे ये पॉइंट ओ लिखा है, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। सो इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके थ्रू ही आपका प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है दोनों ही लेंसेज के केस में। ओके, सो ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस and the ray of light passing through the optical center of the lens emerge undeviated. इसका मतलब कि अगर कोई भी लाइट रे
ठीक है, एनी लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, तो वो कभी भी बेंड नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में बेंड नहीं होगी, वो बिल्कुल सीधा जाएगी। जैसे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन ना, सो यहाँ पर जो लाइट रे आपके सेंटर ऑफ लेंस के थ्रू पास करेगा विच इज पॉइंट ओ, वो कभी भी बेंड नहीं होगी लाइट, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. So this is the important thing which you have to keep in the mind about the optical center. तो ये दो term, this is the principal axis and this point O is the optical center of the lens. ये दोनों चीजें याद रखनी है. और तीसरी चीज कि जब भी कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में पास ट्रेवल करेगी और कहीं भी किसी डायरेक्शन में बेंड नहीं होगी. Now we are going to discuss the lenses one by one. So the first we are going to discuss is the convex lens. Okay, so yahan par, okay, so the first we are going to discuss about the convex lens. Okay, अब convex lens जो होता है वो converging lens होता है. अब क्योंकि इसमें दो मिरर और दो लेंस के बारे में पढ़ना है, तो which one is converging and which one is diverging. Converging का मतलब लाइट रेज जो है उसके थ्रू पास करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं या पास करती हैं लेंस के थ्रू तो मीट करती हैं, और नहीं तो डाइवर्ज का मतलब स्प्रेड आउट हो जाती हैं. अब कैसे याद रखें, बड़ा मुश्किल है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे इजी है, ये वाला याद रखो बस. पहला कॉनकेव मिरर. अब इससे रिलेट करके बाकी के आप कैसे याद रख सकते हो मैं बता देती हूँ. जो कॉनकेव होता है, ठीक है, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है आपका. कॉनकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर, ये याद रखिएगा आप. ठीक है, तो इसका ठीक उल्टा होता है कॉन्वेक्स. तो अगर कॉनकेव आपने याद रखा हुआ है कि ये कन्वर्जिंग है, तो जो कॉन्वेक्स है वो अपने आप ही डाइवर्जिंग हो गया. ठीक है, अब आते हैं लेंस पे. तो हमेशा याद रखना, जो मिरर में है ना, जिस नाम से वो मिरर में है और वो जो कर रहे हैं ठीक उसका अपोजिट लेंस में होता है. तो इसका मतलब अगर कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है तो कॉनकेव लेंस जो होगी वो हमेशा डाइवर्जिंग होगी, और कॉन्वेक्स मिरर अगर डाइवर्जिंग है तो कॉन्वेक्स लेंस जो होगी वो हमेशा कन्वर्जिंग होगी. तो इस ढंग से आप याद रख सकते हो. तो सिर्फ कॉन्केव मिरर याद रखो, वो कन्वर्जिंग है. कॉन्वेक्स मिरर उसका उल्टा हो जाएगा, और मिरर में जो भी होता है उसका ठीक अपोजिट होता है लेंस में. ऐसे याद रखेंगे तो आपको इजीली हमेशा याद रहेगा. ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में हमने क्या देखा कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब कि जो लाइट रेज इसके थ्रू पास करती हैं, क्योंकि ये लेंस है, ट्रांसपेरेंट है, इसके थ्रू लाइट रेज इजीली पास कर सकती हैं. तो जब भी लाइट रेज इसके थ्रू पास करती हैं तो सारी की सारी लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे ऑल मीट एट द सेम पॉइंट, कन्वर्ज एट द सेम पॉइंट. So as you can see that, sorry, as you can see this is the convex lens. ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये बहुत सारी लाइट रेज हैं जो कि पैरेलल हैं टू ईच अदर. व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, so you must have noticed that this is the line which is passing through the optical center. Okay, so the red dot which I am showing you on the screen, this is the optical center of the convex lens, and the light which is passing through the optical center, हमने ये पढ़ा था अभी कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी. इसके अलावा आप जितनी भी लाइट रेज हैं, यू कैन इजीली सी दे आर ऑल बेंडिंग when they are passing through the convex lens, and after bending they all meet at one point because they are converging basically, and that's why the convex lens is called the converging lens. Okay, and they converge at a point which is called the F. So this is called the focus. Okay, so that's why the converging lens is the convex lens is the converging lens, because the light rays after passing through it they all converge and meet at a point. Now we are going to discuss about the image formed by a convex lens. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मिरर में हमने देखा था कि डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं, तो यहाँ पे भी जो नेचर और साइज होता है इमेज का फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, वो डिपेंड करता है अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस. नाउ in order to study that how the image formation takes place in the lens, the first thing you should know for the image formation is that the lens has the two focus.
ओके, सो मिरर के केस में आपने क्या देखा था, मिरर में सिर्फ एक ही फोकस होता है। क्यों? क्योंकि जो मिरर है वो एक ही साइड में इमेज फॉर्म कर सकता है, लाइट उसके थ्रू पास नहीं कर सकती है। ओके, सो लेट मी शो यू। ओके, सो जैसा आप इस मिरर में देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर फोकस क्या होता है, पहली चीज तो ये याद रखो, व्हाट इज फोकस। फोकस वो होता है जहां पे लाइट रेज, ओके, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस और रिफ्लेक्टिंग थ्रू द मिरर, कुछ भी हो, मिरर है तो रिफ्लेक्ट करेगा और अगर लेंस है तो उसके थ्रू पास हो जाएंगी। ठीक है, तो जहां पर वो मीट करती है ना सारी की सारी लाइट रेज, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो अगर ये मिरर है तो आप देख सकते हो कि यहाँ से लाइट रेज जो हैं वो इससे टकरा के डाइवर्ज हो रही हैं, स्प्रेड आउट हो रही हैं। तो ये सिर्फ इसी पॉइंट पे मीट कर सकती हैं लाइट रेज। ठीक है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक ही है, इसका एक ही साइड से वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, तो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, तो दैट्स व्हाई द मिरर हैव वन फोकस ओनली। बट इफ वी टॉक अबाउट द लेंस, तो लेंस में क्या होता है, दो मिरर होते हैं, बैक टू बैक ज्वाइन किए जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको समझाया। तो इमेज जो है वो दोनों तरफ बन सकती है। ठीक है, मतलब लाइट रेज जो है वो इधर से अगर पास कर रही है तो उस साइड पे भी इमेज फॉर्मेशन कर सकती है, और अगर इस साइड से पास कर रही है तो उस साइड पे इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। तो दैट्स व्हाई द लेंसेज हैव द टू फोकस। सो व्हाई डू द लेंस हैव टू फोकस? ओके, सो वन जो फोकस होता है उसको फोकस कहते हैं, और अगर दो फोकस हैं तो उसको फोकाई कहते हैं। ठीक है, दिस इज द प्लूरल ऑफ द फोकस। So the lens has the two focus because the mirror has one focus and the lens are made up of two mirrors. So every mirror has the one focus. So that's why the lens have the two focus in it. Okay. So as you can see, this is the optical center and these are the two focus of one lens and these are the two focus of another lens. So that's why the f1, 2f1 and f2 and 2f2 is written here. Okay, so these are the principal focus, f1 and f2. Now we are going to learn about the image formation. तो image formation के लिए आपको तीन रूल याद रखने हैं. These are the very simple rules जो कि आपको याद रखने हैं, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि लाइट रे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो उसकी किस ढंग की इमेज फॉर्म होगी. सो सबसे पहला रूल है कि जब भी लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होती है, ठीक है, तो अगर लाइट रे पैरेलल है टू द principal axis, okay, so this is the principal axis as you can see and the light ray is parallel to the principal axis. तो जब ये पास होती है थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर वो पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो हमेशा पास होगी थ्रू द फोकस on the other side of the lens. ठीक है, so a light ray which is parallel to the principal axis, this after passing or after being refracted from the convex lens, it passes through the focus on the other side of the lens. So this is rule number 1. Now what is rule number 2? Rule number 2 is the rate of light passing through the optical center of the lens goes straight. मतलब सीधी जाती है, वहां पे कोई भी डेविएशन अकर नहीं करता. So as you can see that this light is not parallel first of all to the principal axis and it is directly passing through the optical center of the lens. So हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है वो बिना डेविएशन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. So as you can see, ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है when it is passing through the optical center. So this is rule number 2. And the rule number 3 is when the light ray, okay, is passing through the focus. तो लाइट रे अगर फोकस के थ्रू पास करती है तो वो जब कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जब वो रिफ्रैक्ट होके बाहर निकलेगी तो वो पैरेलल हो जाती है. एज यू कैन सी दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो अगर आप देखोगे तो जो रूल नंबर 1 है उसका ठीक अपोजिट है रूल नंबर 3. ओके, सो रूल नंबर 1 पैरेलल है तो फोकस के थ्रू पास करेगी, रूल नंबर 2 ऑप्टिकल सेंटर, एंड रूल नंबर 3 अगर फोकस के थ्रू पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी. तो किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए आप इनमें से कोई भी दो रे कंसीडर कर सकते हैं. पहला, डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ठीक है, तो या तो अगर वो फोकस के थ्रू पास हो रही है तो पैरेलल कर देना है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रही है तो स्ट्रेट जाएगी, और अगर वो पैरेलल है तो वो फोकस के थ्रू पास हो जाएगी. सो दिस इज हाउ
These are the three rules, easy, simple rules, which you have to remember for the formation, image formation by the convex lens. So now we are going to discuss about the image formed by a convex lens. So आपको इसमें ये चार तरह के पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो इमेज कहाँ फॉर्म करता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. सो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. ओके, सो व्हेन द इमेज formation by the convex lens, when the object is placed between O and F. So this is the convex lens. Okay, this line which you are seeing, which is passing through the optical center, this is the principal axis. Okay, and this point O, the center of the lens, is called the optical center, and the object is this arrow. ठीक है, ये object है, आप देख सकते हो कि ये erect है, upright है, सीधा है, और ये कहां पे रखा गया है, ये रखा गया है बिटवीन द F एंड O. ओके, सो मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज फॉर्म करेगा. ओके, सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ तीन कंडीशंस कि जब लाइट रेज कैसी होती हैं तो वो कहाँ से पास करेंगी और कैसे आप इमेज फॉर्मेशन सीख सकते हैं. सो अब यहाँ पर देखिए, अगर तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज यू ऑलवेज रिक्वायर मिनिमम द 2 लाइट रेज. ठीक है, क्योंकि जो इमेज है वो वहीं फॉर्म होती है जहां पे 2 लाइट रेज मीट करती हैं. सो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो दिस इज द 1 लाइट रे, ओके, विच गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर. सो ये वाली जो लाइट रे है, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इट पासेस थ्रू द फोकस. तो ये देखो, ये यहाँ पे पास हो गई, और जो दूसरी लाइट रे है वो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रही है. तो हमने ये ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, वो किसी भी एंगल से रिफ्रैक्ट नहीं होती है. ओके, सो अब यहाँ पर ये जो दोनों लाइट रे हैं, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, एज यू कैन सी, दे आर बोथ पैरेलल टू ईच अदर. सो इस साइड तो यहाँ पे ये मीट नहीं होंगी. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वर्चुअली मीट देम. ओके, सो यहाँ पर आप डॉटेड लाइन एक्सटेंड करिए पीछे, और ये यहाँ पे वर्चुअली इस पॉइंट पे मीट करती हैं. ओके, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो इस पॉइंट पे फॉर्म होगी. नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज? So the position of the image is on the same side as the object. Okay, so देखो आप, अगर ये लेंस है, सॉरी, अगर ये लेंस है तो ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट में रखा है, तो जो इमेज है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रही है. ठीक है. सेकेंड, नेचर ऑफ इमेज. तो नेचर ऑफ इमेज में अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज का साइज ये है. तो हम क्या कहेंगे, अगर इमेज का साइज बड़ा होता है तो इसका मतलब कि जो इमेज है वो कैसी है, मैग्नीफाइड है, बड़ी है. ठीक है. नेक्स्ट, ये सीधी है, अपराइट है, इसका एरो देखो ऊपर की तरफ है, और इमेज का एरो भी ऊपर की तरफ ही है. तो इसका मतलब जो इमेज है वो अपराइट है, इरेक्ट है. ओके. एंड थर्ड इज, क्योंकि यहां पर आपने वर्चुअली मीट करवाया है दोनों लाइट रेज को, सो द इमेज इज वर्चुअल. ओके, सो यहाँ पे देखो, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है when you place the object between O and F. Now next is when you place the object between F and 2F. So as you can see, this is the optical center, this is F and this is 2F. So now we have placed the object between F and 2F. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 2 light rays चाहिए in order to figure out where the image is formed after the refraction from the convex lens. So हमने पहली जो लाइट रे ली है, दैट इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जो भी लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन पास करती है थ्रू द फोकस. सो दिस इज रीचिंग हियर. और ये वाली जो दूसरी लाइट रे है, इट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. तो जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करती है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है विदाउट एनी डेविएशन. सो आप देखेंगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखते हैं तो यहाँ पर ये जो लाइट रेज हैं ये इस पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं. तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो इसी पॉइंट पे फॉर्म होगी. नाउ
अगर हम पोजीशन की बात करें ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर 2f है, 2f के पीछे बन रही है इमेज, सो द पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड द 2f. So as you can see, when the object is placed between f and 2f, so the position of the image is beyond 2f, and the nature of image is real, inverted and magnified. So let's see. So सबसे पहले बात करते हैं रियल. रियल कब होता है? जब जो लाइट रेज हैं आफ्टर द रिफ्रैक्शन खुद ही मीट करती हैं. You don't have to virtually meet them. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइट रेज खुद ही यहाँ पे मीट कर रही हैं. सो इसका मतलब जो इमेज है वो रियल होगा. नेक्स्ट, इन्वर्टेड है. यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट जो है वो अपराइट है, सीधा है. यहाँ पे जो इमेज है वो इन्वर्टेड है. और तीसरा अगर देखोगे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, तो इमेज का जो साइज है दैट इज बिगर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब इमेज क्या है? मैग्निफाइड है. So यहाँ पर position is beyond the 2f, and second, the image is real because the light rays after the refraction are meeting in real. Second, magnified मतलब बड़ा है as compared to the object, and third, it is inverted, उल्टा है. Now let's discuss the third condition. So the third condition is when an object is placed at 2f. Okay, so सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया था, दूसरे कंडीशन में हमने यहां प्लेस किया. नाउ वी हैव प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द 2f. सो जब 2f पे रखेंगे तो दीज आर द टू लाइट रेज. यहाँ पे ये पैरेलल है तो फोकस के थ्रू पास कर गई. यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रही है. सो आप देखेंगे कि दोनों लाइट रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट. तो इसका मतलब इमेज भी यहीं बनेगी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट asked what is the position of the image, so the position of the image is exactly at the 2f, है ना? 2f पे ही बन रही है इमेज. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे जो इस एरो का साइज है, द साइज ऑफ दिस एरो इज एग्जैक्टली सेम. सो इसका मतलब क्या है कि साइज में कोई चेंज नहीं है. सेकेंड, जो इमेज है वो उल्टी बनी है. देखो एरो उल्टा है यहाँ पर, ठीक है, और वर्चुअल है या रियल है. तो यहाँ पे आप देखो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो खुद ही रियलिटी में ही मीट कर रही हैं, आपको वर्चुअली मीट नहीं करवाना पड़ रहा है जैसे हमने पहले केस में देखा था. सो नाउ हियर वी सी द इमेज इज रियल, ठीक है. सेकेंड, इन्वर्टेड, उल्टी होगी. एंड थर्ड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सो व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट 2f, position of the image is also 2f, and it's real, inverted and of the same size. Now let's discuss the fourth one. So if we see in the fourth one, what we have done, we have placed the object beyond the 2f. मतलब इस बार हमने 2f के भी पीछे रख दिया. So यहाँ पे आप देखोगे, आप एक चीज नोटिस करो, हर रे डायग्राम में, ठीक है, हमने दो जो रेज ली हैं उसमें से एक जो है वो पैरेलल होती है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस के थ्रू पास होती है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है, ठीक है. बट ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कहां मीट करेंगी और कैसी इमेज बनेगी, दैट इज डिफरेंट. ओके, सो सिंस यहाँ पे भी देखो आप पैरेलल है, तो ये अगेन फोकस के थ्रू पास हो रही है, और यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रही है, तो ये स्ट्रेट जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर मीट कर रहे हैं तो इमेज यहीं बनेगी. Now next thing what we have noticed is कि यहाँ पे ये जो लाइट रेज हैं ये रियलिटी में मीट कर रही हैं, ठीक है. सो यहाँ पे इमेज जो है वो रियल है. सेकेंड, इन्वर्टेड है, उल्टी बन रही है, ठीक है. थर्ड, यहाँ पे इस एरो और इस एरो के साइज में देखोगे तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है. तो इसका मतलब जो इमेज है वो छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, ठीक है. सो और अगर पोजीशन की बात करें तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, the image is formed between f and 2f. Okay, so let me show you. So जब beyond 2f आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो f और 2f के बीच में बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, ठीक है. सो हमेशा याद रखना यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड में बस इतना ही डिफरेंस है कि अगर लाइट रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन खुद ही मीट कर रही हैं तो रियल इमेज है, और अगर वो खुद मीट नहीं कर रही हैं, आपको वर्चुअली उनको मीट करवाना पड़ रहा है विद द डॉटेड लाइन, सो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है.
तो अदर देन फर्स्ट कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड F, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल इमेज बन रही है. अगर आप देखोगे तो बाकी सारी सिचुएशंस में रियल इमेज बन रही है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है. सो दीज टू आर कॉमन, ओके, इन दीज थ्री इमेजेस. एंड फर्स्ट वन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्चुअल भी बन रही है और इरेक्ट भी है. सो दिस इज हाउ यू कैन इजिली रिमेंबर with the ray diagram ki which type of image is formed and what is the position of the object. So this table is very important. आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए. एंड अगर आप ये डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि फिर आपको वो टेबल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना कि आपका भी जो रे डायग्राम आप बना रहे हो वो एग्जैक्टली वहीं पर बने. आप जब भी ये लेंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो लेंस जो है वो बहुत मोटा ड्रॉ मत करना सबसे पहले तो, ठीक है, इसी साइज का ड्रॉ करना जो आपको डायग्राम में दिख रहा है. नेक्स्ट जो उसका सेंटर यहाँ पे आप लोगे उसके थ्रू बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना. जस्ट मेंशन इट O, ऑप्टिकल सेंटर. फिर यहाँ पर जो आप स्केल लेंगे उसके 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, O और F के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. फिर F और 2F के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए. यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर. सो पहले ये पॉइंट कर लेंगे आप, F2, 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 2F2, F1, 2F2. और फिर उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन O एंड F या फिर बिटवीन F एंड 2F, और फिर जब आप ये रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपका भी एग्जैक्टली वहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों रेज जहां पे इस डायग्राम में इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो आप इजीली बता सकते हैं कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट द डिफरेंट पोजीशंस. ओके, नाउ we are going to discuss about the uses of the convex lens. ठीक है, सो सबसे पहला जो आपने देखा होगा, जो convex lens होता है वो यूज्ड होता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब किसी भी चीज को बड़ा करके देखना होता है. ठीक है, सो वहां पर जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इट इज हैविंग द कॉन्वेक्स लेंस. सो इस लेंस से मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया है आपको. आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस की मदद से पेपर को बर्न किया था. ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की टेंडेंसी ही क्या होती है, वो सारी लाइट रेज को मीट करवा देता है एट अ सेम पॉइंट, जिसके कारण जो लाइट रेज की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और वहां पे हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण पेपर बर्न होने लगता है. ठीक है, नेक्स्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मे में यूज होता है. ठीक है, कैमरे में यूज होता है इन ऑर्डर टू फोकस, माइक्रोस्कोप्स में यूज होता है, टेलीस्कोप्स में यूज होता है जब आपको दूर का देखना होता है और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फोकस. तो ये क्या करता है, सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे मीट करवा रहा है ना, तो उससे क्या होता है, जो फोकस है वो इंक्रीज हो जाता है. सो बेसिकली जब आपको कोई दूर की चीज देखनी है एंड यू वांट द क्लियर फोकस, तो उन सारी चीजों में जैसे बाइनोकुलर्स हैं तो वहां पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉनकेव लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है, तो कॉनकेव लेंस उसका ठीक उल्टा होगा, डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग मतलब कि जब लाइट रेज उसके थ्रू पास होती हैं तो डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, वो एक ही पॉइंट पे मीट नहीं करती. सो जब आप कॉनकेव लेंस के संग जो हमने एक्सपेरिमेंट पेपर बर्निंग वाला कॉन्वेक्स के संग किया था, जब आप वो कॉनकेव के संग करोगे तो वहां पे आपका पेपर बर्न नहीं होगा. क्यों, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज हो जा रही हैं, वो तो मीट ही नहीं कर रही हैं एट द सेम पॉइंट, तो वहां पे पेपर बर्न नहीं होगा. ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दीज आर द पैरेलल लाइट रेज व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द कॉनकेव लेंस. दिस इज द कॉनकेव लेंस. सो आप देखो ये यहाँ से सीधी आ रही है ना, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो गई, इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया. ठीक है, ये भी यहाँ से सीधी आ रही है, फिर ये रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई. बट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कोई भी लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है वो हमेशा स्ट्रेट जाएगी. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस. यहाँ पे ये जो पास हो रही है ये भी आप देखो रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई, ये भी रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई. अब कॉनकेव लेंस जो है, अगर उसके थ्रू लाइट रेज पास हो रही है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू फॉर्म द इमेज ऑल्सो. बट अगर आप यहाँ देखोगे तो सारी की सारी लाइट रेज तो डाइवर्ज हो जा रही हैं, फैल जा रही हैं, तो ये तो इधर मीट नहीं होने वाली हैं.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लाइट रेज को वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सी कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ठीक है। सो आप देखो यहाँ से वर्चुअली जब आप मीट करवाओगे विद द डॉटेड लाइन, तो यू कैन सी दैट ऑल द लाइट रेज आर meeting at this point. So the point at which all the light rays are meeting, that is called the focus. Okay, so this is the F. तो यहाँ पर जो आपका कॉन्केव लेंस है उसमें जो फोकस है वो वर्चुअली होता है, ठीक है। आपका वर्चुअली आपको लाइट रेज को मीट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, since the concave lens diverges the light rays falling on it, it is therefore called the diverging lens. Now take a concave lens and try to form an image of the sun on the sheet of paper in the same way. Okay, in the same way means as we have done in the convex lens. So जब आप convex lens लेंगे तो उससे आप देखेंगे कि जो आपके सन की जो इमेज है पेपर पे फॉर्म होती है बहुत छोटी सी, बट आप कॉन्केव लेंगे तो वहां पर जो कॉन्केव लेंस है उससे आपके सन की इमेज फॉर्म नहीं होगी पेपर पे। क्यों? क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज तो डाइवर्ज हो जा रही हैं, ठीक है। सो वहां पर रियल इमेज जो है सन का, रियल इमेज मतलब वो इमेज जो स्क्रीन पे बने, जो पेपर पे बने, तो वहां पे पेपर पे इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो जा रही हैं। तो कॉन्केव लेंस के केस में वहां पर रियल इमेज सन की नहीं बन सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्केव लेंस की प्रॉपर्टी ही है कि वो सारी लाइट रेज को बेंड कर देता है जितनी भी उसके थ्रू पास होती हैं, मतलब डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, जैसा मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया। जो लाइट रे पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, स्प्रेड आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, और डाइवर्ज एंड अपीयर्स एज इफ दे वर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, and this point from where the rays of light appear to come after passing through the lens is called the principal focus, F of the concave lens. So just now I have shown you in this diagram कि ये जितनी भी light rays हैं, ठीक है, ये यहाँ से इसके थ्रू जब पास करती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं थ्रू द लेंस, ये देखो आप डाइवर्ज हो रही हैं, बट ये सारी की सारी लाइट रेज आप जब वर्चुअली इनको एक्सटेंड करोगे तो ये इस पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। सो इसका मतलब यू कैन सी दैट दे आर अपीयर टू मीट at this point, and the point at which they are appear to meet, that is called the focus, principal focus of the lens. Okay, और जब भी मैंने बताया था ना जहां पे आपको लाइट रेज को मीट करवाना पड़ रहा है वर्चुअली खुद एक्सटेंड करवा के, ठीक है, सो वहां पे वो जो इमेज होगी कैसी होगी, हमेशा वर्चुअल इमेज होगी सन की, ठीक है, ओके। और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर O एंड दिस इज द फोकस। सो जो डिस्टेंस होता है F और O के बीच में, यहाँ पर इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, अगर कॉन्केव लेंस यहाँ है तो उसका ऑप्टिकल सेंटर ठीक ये वाला पॉइंट है, जो क्लियर इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो एग्जैक्टली सिर्फ इसी पॉइंट पे बनेगी। जब आप उसको आगे पीछे कर दोगे ऑब्जेक्ट को या मिरर की पोजीशन को चेंज कर दोगे तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ब्लर हो जाएगी, ठीक है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगी। तो फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है, और वो जो डिस्टेंस होता है O और F के बीच का, उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। नाउ अगर इमेज जैसा हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा ना, अगर सेम आप कॉन्केव लेंस के संग एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे तो कॉन्केव लेंस के केस में यहाँ पर कोई भी पोजीशन पे रखो आप ऑब्जेक्ट, वेदर इट्स इन बिटवीन O और F और F एंड 2F और बियॉन्ड द 2F, कहीं भी रखो किसी भी पोजीशन पे, तो हमेशा डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी इमेज, इरेक्ट बनेगी मतलब सीधी बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल क्यों बनेगी? लाइट रेज तो डाइवर्ज हो जा रही है ना जब वो आपके कॉन्केव लेंस के थ्रू पास करती हैं, आपको उनको वर्चुअली मीट करवाना पड़ रहा है, तो इसीलिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है ऑफ द ऑब्जेक्ट की। और पोजीशन क्या होगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। तो जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में आपके ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनेगी, बट हमेशा डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी इन द कॉन्केव लेंस। Now if we talk about the uses of the concave lens, so
in order to see the image of the person standing outside, concave lenses are used in the peepholes in the door of the hotel rooms. Okay, तो आपने देखा होगा कि जो घर होते हैं उनमें एक पीप होल लगाया जाता है जिससे कि आप बाहर जो खड़ा है आदमी उसको देख सके कौन आदमी खड़ा है. ठीक है, सो वहां पर उसके लिए आपको क्या करना होता है, कॉनकेव लेंस लगाना पड़ता है. क्यों भाई? क्योंकि अब उस लेंस के थ्रू जितनी भी लाइट रेज हैं वो तो निकल के डाइवर्ज हो जाएंगी ना, तो डाइवर्ज अगर हो रही हैं तो इसका मतलब कि वो ज्यादा एरिया कवर कर सकती हैं. ठीक है, तो अगर आदमी इधर उधर भी थोड़ा बहुत खड़ा है तो यू कैन इजिली सी दैट, क्योंकि लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, ज्यादा दूर तक फैल रही हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द concave lens. Next, concave lens are used in making the spectacles. Spectacles मतलब चश्मा. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता, कुछ लोगों को पास का नहीं दिखता, तो किसी का कॉन्वेक्स का कॉनकेव लेंस होता है, किसी का कॉन्वेक्स लेंस होता है, और किसका कौन सा लेंस होता है यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट इन द 10th क्लास. सो अभी याद रखिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को चश्मा बनाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किसको कहाँ का नहीं दिख रहा. और दूसरा, कॉनकेव लेंस को यूज किया जाता है टू सी द पर्सन विच हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर डोर थ्रू द पीप होल. ठीक है, सो दैट लाइट रे रिफ्रैक्ट होंगी तो इट कैन कवर वाइड एरिया. नाउ द लास्ट टॉपिक, इस पे मैं ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट बना चुकी हूँ. ठीक है, आपको लिटरली एक्सपेरिमेंट करके मैंने दिखाया है द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू द वाटर. ठीक है, तो कैसे जो लाइट है वो डिस्पर्स होती है और ब्रेक डाउन हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो इफ यू वांट टू सी द प्रैक्टिकल. सो सबसे पहली चीज, अगर हम सनलाइट की बात करें तो आप सबको पता है जो सनलाइट है वो किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है. ठीक है, हमें तो व्हाइट ही दिखती है ना, बट आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि जब भी आप बारिश का टाइम होता है और अगर उस वक्त धूप निकली हुई है तो आपको रेनबो भी दिखाई देता है. ठीक है, तो अब वो रेनबो कहाँ से दिखता है? सो सबसे पहली चीज कि you have noticed that the rainbow which usually appear after the rain when sun is low in the sky. Okay, so the arc of 7 colors seen in the sky and that is known as the rainbow. अब ये जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, दे आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. ओके, सो अगर पीछे इनका सबका फर्स्ट लेटर आप खाली लोगे तो इसको हम विबग्योर कहते हैं. ओके, वी आई आई वी जी वाई O-R, Vibgyor. V for violet, I for indigo, blue for blue, B for blue, G for green, Y for yellow, and O for orange, and R for red. Okay. So these are the 7 different colors जो कि मिलके white light को form करते हैं. Okay. So you must have seen that when you blow the soap bubbles, okay, so they appear colorful. Okay, or when the light get reflected from the compact discs, जो डिस्क होती है आपके घर में, उस पे जब लाइट फॉल करती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू द 7 डिफरेंट कलर्स. ठीक है, तो ये जो डिस्पर्शन होता है लाइट का इनटू द 7 डिफरेंट कलर, वी कॉल इट द रेनबो. ओके, सो जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है सबसे पहली बार 1665 में न्यूटन ने डिस्कवर किया था थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट विद द ग्लास प्रिज्म. उसने क्या देखा कि जब व्हाइट लाइट जो है जब वो ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट आउट हो जाती है. ओके, और फिर से जब उनको प्रिज्म का एंगल को चेंज कर देते हैं, फिर से वो 7 लाइट जो 7 कलर्स होते हैं फिर से वो मीट करते हैं एक ही साथ और फिर से वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द white light. Okay, so as you can see, this is the glass prism. You can easily see in the physics lab in your school. This is the white light, and when it gets reflected towards it, it breaks down or splits into the 7 different color. And the splitting of light into the 7 different color, when it passes through the droplet of water or through the prism or the glass. Okay, so it is called the dispersion of light. Okay,
So the dispersion of light is the phenomenon of splitting of white light into the 7 different colors on passing through a transparent medium like a glass prism. Okay, and ये जो आप दिखते हैं यहाँ पे रेनबो, इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. So the formation of a spectrum of 7 color indicates that the white light is a mixture of 7 color. मतलब white light इन्हीं 7 कलर से मिलके बनी है, इसीलिए जो व्हाइट लाइट है जब इसके थ्रू पास करवाई जाती है ग्लास प्रिज्म के थ्रू, तो वो स्प्लिट हो जाती है इनटू द 7 डिफरेंट colors. Okay, so this is called the dispersion of white light. So I have completed the chapter in this video.